चंद्रमा अभी सनातन का तो अजी और बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, चूक नहीं जाना, नहीं तो दूसरे लोग हमसे ज्यादा तैयार हैं। बोलते तो अगर कोई तिथि बढ़ गई या कोई तिथि घट गई, पक्ष दो ही होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। किसी पक्ष में तिथि घट जाती है, किसी पक्ष में तिथि बढ़ भी जाती है, पर 2 से 3 नहीं हो पाती। अजी बोल तो दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसलिए बहुत सावधानी रखना। वेदांत का सूत्र कहता है मासात युग कल्पेषु गता गम्मे सुने कथा ना उदति नस्त में कहा संविद्धेसा स्वयं प्रभा। दिन बदलते हैं, दिनों दिन सप्ताह बदलता है और सप्ताह से पक्ष बदलता है। वो एक अंधेरा और दूसरा उजाला, एक शुक्ल दूसरा कृष्ण, दोनों मिलकर के माह होता है। महीनों में ऋतु बदलती है, ऋतु में अयन बदलते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। बोल दो दक्षिणायन और उत्तरायण, 2 अयनों में फिर संवत्सर भी बदल जाता है, संवत्सर भी बदल जाता है। इसलिए आज मैं इस बात को आपको प्रत्यक्ष तरीके से कह देना चाहता हूं। सनातन की पद्धति हमारे यहाँ पंचांग से जानी जाती है। अजी पंचांग में 5 अंग माने गए हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इसी को पंचांग बोलते। क्या बोलते? तो पहले क्या जानना? तिथि। भारत में सनातन की पद्धति संवत से है और संवत में पहला स्थान तिथि का है, दूसरा वार का है, दिन का। पहली तिथि है, दूसरा वार है, तीसरा नक्षत्र है, चौथा योग है, 5वां करण है। इसलिए जरा ध्यान रखना भारतवासियों, सनातन में पैदा होने वाले सनातनियों का जो 9 वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। चैत्र शुक्ल, इसलिए भारतीयों का 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। जरा ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे यहाँ समन्वय के रूप में कदमु शब्द से तारीख का प्रयोग किया गया। पहले तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पक्ष, माह, ऋतु, अयन और संवत्सर से गणना की जाती है। इसलिए जरा ध्यान रखना, आप सब सनातनियों का, भारतवासियों का और जो भारतीय प्रवासी हैं विश्व में, उन सब के लिए अपना 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। इसलिए सावधानी रखने की जरूरत है। आपके पास अगर धन की बढ़ती है तो धर्म में लगाओ, आपके पास अगर धन की बढ़ती हो गई है तो धर्म में लगाओ, और धर्म में अगर धन नहीं गया तो गति बिगड़ जाती है। धरे बटोर भोग नहीं दाना, मधुमाखी सम व्यथा खजाना। मधुमक्खी भी संग्रह करती है, लेकिन मधुमक्खी का अपना संग्रह ना तो उसके उपयोग में आता है, ऐसे ही कंजूसों का संग्रह धर्म और संस्कृति के उपयोग में नहीं आता, उसे और दूसरा कोई हरण कर ले जाया करता है। इसलिए चारों एक दूसरे के विरोधी हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए और ये चारों एक दूसरे के
दुश्मन है, अर्थ धर्म का दुश्मन है, काम मोक्ष का दुश्मन है। अर्थ का गरुड़ वर्ग होता, धर्म का सर्प वर्ग होता। जैसे मोर सांप को खा जाता है, ऐसे ही अर्थार्थी, अर्थ का लोभी धर्म को खा जाता है। काम का बिलाव वर्ग बिल्ली होता है और मोक्ष का मूषक वर्ग चूहा होता है। जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे ही वासना शक्ति विषयाशक्ति जीव को खा जाती है, अर्थात मोक्ष की ओर नहीं जाने देती। सावधानी रखना, भारतीयों का 9 वर्ष, दोबारा बोल दो, जो बाई संस्कृति विश्व की सनातन की संस्कृति से परिचित नहीं, उन्हें परिचय प्राप्त करने की जरूरत है। और समझ गए कि नहीं? अगर बहुत धन की बर्बादी पर चलोगे तो सरकार की भी नजर आप पर है। बोल तो दो। और कल की ये रात भी, समझ रहे हो? आप हम सब सनातन का 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जब नवरात्रि प्रारंभ होती है, उस दिन हमारा सबका 9 वर्ष दिवस प्रारंभ होता। इस हेतु से इन विकृतियों से बचने की जरूरत है। जब कभी वो काल चला था, तब एक समय डरा करके, किससे बोल तो डरा करके, और फिर लोभ से, किससे? लेकिन ध्यान रखना, ना तो डरो और ना लोभ में पड़ो। ना तो डरो, बोल तो दो, ना लोभ में पड़ो। ना डरो ना लोभ में पड़ो। तो निश्चित डरोगे भी नहीं जब और लोभ में नहीं पड़ोगे तो सनातन का रास्ते में आपका कदम आगे जरूर बढ़ता चला जाएगा। कोई काल था जब आपको डराया गया था, कोई काल था जब आपको लुभाया गया था, आपने डर की वजह से रास्ता बदल लिया था, आपने लोभ के कारण रास्ता बदल लिया था। अब भारत में परिवर्तन आ गया है, तो अपना सही रास्ता फिर से वापस चल दो। जिन रास्ते पर भटक गए थे उस पर और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां उन रास्तों में गति नहीं है, मुक्ति नहीं है। गति और मुक्ति तो हमारे इसी सत्य सनातन के रास्ते में है। इसी पर आगे बढ़ो। अखंड वेदांत सम्मेलन का लाभ आप सबको, इन संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सनातन के मार्ग में आपका कदम बढ़े। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक सुख के लिए, आत्मिक आनंद और परम तत्व का अनुभव मिले। लोक भी परलोक भी बनता चले, शानदार हो जाए, आनंदमय हो जाए। शिवोहम आपके हृदय में स्थान प्राप्त करते हुए, कानों से हृदय में पहुंच करके अभिव्यक्ति करता हुआ आनंद पाए। अखंड आश्रम की पद्धति का अभिनंदन। आप सब लोगों को परमात्मा आनंद प्रदान करे। ओम शम ओम शम।